BRS इसका फुल फॉर्म है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या नाम है इसका? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। होता क्या है, हम लोग हैं दुकानदार। कौन है हम लोग? शॉपकीपर। और मानो कि हम लोग के सामने, हम लोग का दुकानदार है हम लोग, तो हम लोग का तो एक दुकान में गल्ला होता होगा। गल्ला याद है, हम बताए थे, एक ड्रॉवर जिसमें सारा पैसा रखते हैं। और एक होता है पासबुक। ये किसके पास होता है? बैंक के पास। अब कस्टमर आएगा तो दो तरीके से पे करेगा, या तो वो मेरे को कैश देगा या फिर ऑनलाइन पेटीएम फोन पे करेगा, या फिर वो मतलब या तो कैश देगा या फिर बैंक में पैसा डलवाएगा। और हम लोग भी किसी को पेमेंट करेंगे तो दो तरीके से करेंगे, या तो कैश देंगे या फिर बैंक में पैसा डलवाएंगे। तो मेरे पास जो कैश बुक है, याद है हम लोग कैश बुक बनाए थे, 3 कॉलम कैश बुक याद है? कैश, बैंक, डिस्काउंट। तो जब हम लोग का कैश बुक का बात हो रहा है तो हम लोग कैश बुक का बैंक कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से मेरा बैंक में कितना रुपया होना चाहिए। और जब पासबुक होता है वो बोलता है बैंक के हिसाब से बैंक में कितना रुपया है। फॉर एग्जाम्पल, मानो एक कस्टमर आया, कस्टमर फ्रूटी पिया और 10 रुपया पे किया। कैसे? QR कोड स्कैन करके, पेटीएम फोन पे से, UPI के द्वारा। पैसा डायरेक्ट कहाँ गया? बैंक में। अब हम अपना पासबुक कैश बुक में क्या करेंगे? प्लस कर देंगे कि मेरे को पैसा मिला होगा। लेकिन हुआ क्या ना, वो जो आदमी था वो निकला चीटर कॉक। मतलब भैया वो स्कैम करके चल गया, मेरे को स्क्रीनशॉट दिखा के चल गया एक कि आपको पे हो गया, हम भी ध्यान नहीं दिए। तो क्या मेरा पासबुक बढ़ा होगा? पासबुक तो घटा रह गया होगा, पासबुक तो बढ़ा नहीं होगा। यानी कि अगर हम देखें तो यहां पर मानो मेरे पास था 500 रुपया, दोनों जगह था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी मेरे बैंक में 510 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बैंक कितना है? 500। तो ये तो दिक्कत हो गया ना। तो इसको मैच कराना होगा ना, या तो यहां 10 बढ़ाना होगा या फिर यहां 10 घटाना होगा, कुछ तो करना होगा ना। इसको बोलते हैं रिकंसाइल करना। कैश बुक और पासबुक के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको रिकंसाइल करना, उसको मैच करना कि ये डिफरेंस आ रहा है तो आ क्यों रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग आए ऐसे करके देखे, BRS लिखा हुआ है। BRS का मतलब पहला कैश बुक, जिसको हम लोग अपना कोर्स के दौरान CB करके बुलाएंगे, ठीक है। CB मतलब कैश बुक। बोला कैश अकॉर्डिंग टू अस इन बैंक, हम लोग के अकॉर्डिंग कैश कितना बैंक में पड़ा है। और PB मतलब पासबुक, यानी कि एक्चुअली अपना बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। अब इसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं जब भी डिफरेंस आता है। डिफरेंस बहुत सारे रीजन के कारण आ सकता है, हम लोग देखेंगे। हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं BRS, जिससे जो गलती हुआ, जो डिफरेंस हुआ, उसको रेक्टिफाई किया जाता है। BRS क्यों बनता है और क्या होता है, सबको क्लियर है? अब आया सवाल कि भैया BRS को सॉल्व कैसे करें, BRS का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। एग्जाम में बुक में बहुत राम कथा दिया हुआ है, एडवांटेजेस ऑफ BRS, ये वो बहुत कुछ बोला हुआ है। हम कुछ नहीं पढ़ा रहे, हम सीधे काम का बात कर रहे हैं। BRS से थ्योरी क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है भैया कैसे बनाएंगे, ठीक है। पहले बात करते तुम लोग से। तुम लोग का क्या है? कैश बुक। हमको बताओ ना, अगर तेरे पास पैसा है, मतलब तेरा पॉजिटिव बात है, फील करो ना, अच्छा बात है ना, मेरे पास पैसा है। तो कैश बुक में अगर तेरे पास पैसा है तो हम क्या बोलेंगे? डेबिट होना चाहिए कैश बुक या क्रेडिट? कैश क्या होता है? एसेट, और एसेट बढ़े तो डेबिट। तो भैया अगर मेरे पास कैश बुक में पैसा है तो हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हम यहां पे खुश है ना, खुश है। इसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। हम खुश है, आंसर पॉजिटिव है। और मानो नेगेटिव बैलेंस है कैश बुक में, मतलब मेरे पास 0 रुपया भी नहीं है, इनफैक्ट उधार लिया हुआ है किसी से, माइनस में दिख रहा है बैलेंस, ठीक है। तो फिर क्या होगा? ये गलत बात है ना। यहां कैश घटा ना, और कैश घटे तो क्रेडिट। यहां हम हंसेंगे या रोएंगे? रोएंगे। तो यहां बैलेंस क्या है? अनफेवरेबल।
ठीक है, तो ये बात तो भैया आपका क्लियर हुआ कि कैश बुक में अगर बैलेंस फेवरेबल है हम लोग बोलते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और कैश बुक में अगर बैलेंस अनफेवरेबल है तो क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब समझो गेम पलटा, पासबुक के बारे में बात करते हैं। पासबुक में अगर पॉजिटिव बैलेंस है, किसका किसका यहां पे बैंक अकाउंट है, एक दो जन का। जब तुम लोग पैसा डालता है तो क्या मैसेज आता है, बैंक क्रेडिटेड विथ ये। लेकिन भैया हम लोग को तो आप पढ़ाए थे कि कैश बढ़े तो डेबिट होना चाहिए, तो बैंक वाला हम लोग को क्रेडिट क्रेडिट करके मैसेज क्यों करता है, क्योंकि कोई बताना चाहेगा, क्योंकि बैंक के लिए वो क्या है, लाइबिलिटी है। तो जब भी पासबुक यानी कि बैंक से रिलेटेड हमको बोला जाए मेरा अकाउंट क्रेडिट हुआ, हम क्या होंगे, खुश होंगे ना, मेरे को पैसा मिला। जब तुम लोग का सैलरी आएगा सीए बनने के बाद तो तुम लोग खुश होगा ना कि मेरा सैलरी आया, योर अकाउंट क्रेडिटेड विथ 1,20,000। अच्छा लगा ना सुनने में। तो पासबुक में फेवरेबल बैलेंस क्या होगा, हमेशा क्रेडिट। तो जब हम लोग का पासबुक में अच्छा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। लेकिन यही जब कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस होता है तो क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर मानो नेगेटिव बैलेंस है, जब तेरा पैसा कटता है, तुम लोग कौन कौन आज तक ऑनलाइन पेमेंट किया है, चाहे अपना फोन या किसी का फोन से, सबको ही किया ऑनलाइन पेमेंट कम से कम, क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट इज डेबिटेड विथ रुपीज इतना। मतलब बैंक बोल रहा है कि आपका अकाउंट से पैसा घट गया, ठीक है। तो डेबिट में हम लोग खुश हुए या रोए, रो रहे कि यार मेरा तो ये कौन सा बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है, यस या नो। तो ये बात तो भैया हम लोग को क्लियर हो गया कि अगर फेवरेबल, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, कैश बुक है, नॉर्मली सोचो, कैश बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट, फेवरेबल बैलेंस है तो डेबिट और अनफेवरेबल है तो क्रेडिट। पासबुक में उल्टा हो जाता है, पासबुक में अगर फेवरेबल बैलेंस है तो क्रेडिट और अनफेवरेबल बैलेंस है तो डेबिट। कहानी यहां तक क्लियर है। अब हम एक काम करते हैं, आगे जो तुम लोग को पढ़ना है ना, वो एक क्वेश्चन के द्वारा तुम लोग को समझाते हैं तो ज्यादा मजा आएगा, राइट। आओ हम लोग आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। तुम लोग बुक में मत खोलना, तुम लोग को हम यहीं दिखा दे रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये रहा, ठीक है। हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 अभी बनाएंगे और एक बार हम बना लेंगे, तुम लोग को समझा देंगे, उसके बाद तुम लोग उसको कॉपी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भैया बीआरएस कैसे बनता है, हम लोग लिख रहे हैं ईलू 2। तुम लोग बोला भैया बीआरएस कैसे बनता है। बीआरएस बनाने का ना बेसिकली 2 फॉर्मेट है। कितना फॉर्मेट है, 2। हम लोग दोनों को एक एक करके डील करते हैं। ये है पहला फॉर्मेट जो कि ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। ऐसे करके 2 कॉलम बनाना है, ठीक है। और सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या होता है भैया बीआरएस बनाने का, ऊपर लिखना बीआरएस, ये है स्टेप नंबर 1। और फुल फॉर्म में लिख दे तो बढ़िया है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। स्टेप नंबर 2, 2 कॉलम बनाओ, यहां लिखो रुपीस, यहां लिखो रुपीस, यहां लिखो पर्टिकुलर्स। ये स्टेप को बोलना ही स्टेप बेकार, ये तो स्टेप नंबर 1 हुआ फॉर्मेट बनाना। स्टेप नंबर 2 क्या है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन हमेशा बीआरएस में ना एक चीज का बैलेंस दे के रखता है। याद दिलाते हैं तुम लोग को, यहां पे हम लोग क्या क्या देखे थे। अगर क्वेश्चन बोल रहा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये अच्छा बात है या बुरा बात है, ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अगर क्या बोल रहा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये अनफेवरेबल बात है, बुरा बात है, नेगेटिव बात है। अगर बोल रहा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो बुरा बात है, अनफेवरेबल बात है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं किसका बैलेंस दिया हुआ है। बैलेंस एज पर कैश बुक इस 2,40,000। ये नहीं बताया पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्या माने, ऑब्वियसली भैया मानेंगे इतना रुपया अपना किसमें है, कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक है। अच्छा ये पॉजिटिव फेवरेबल बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस है। और जब फेवरेबल बैलेंस होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। हम पूछेंगे जिससे वो बताएगा, शौमिल बता, अगर कौन सा बैलेंस होगा,
अगर बोला कि फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक है तो कौन सा बैलेंस होगा? वेरी गुड, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हम बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। और यहां जो आंसर लिखाएगा वो प्लस में लिखाएगा या माइनस में? प्लस में। 2,40,000 लिख दिया। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 देखो, क्वेश्चन में किसका बैलेंस दिया गया था? हमारे केस में किसका दिया गया था? कैश बुक। तो नीचे आओ और साइड में ना ऐसे लिखो कैश बुक, ठीक है। अब उसके राइट हैंड साइड में यहां क्या लिखा हुआ है? कैश बुक। राइट हैंड साइड में लिखो पासबुक और लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख दो पासबुक। समझा? जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको बीच में लिखो और उसके ऑपोजिट साइड में उसका उल्टा नाम होना चाहिए। यहीं पे अगर पासबुक होता बीच में तो दोनों साइड क्या लिखते हैं? कैश बुक लिखते हैं। क्लियर है? अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन में। अब आएंगे क्वेश्चन में। स्टेप 1 क्या? फॉर्मेट बना। स्टेप 2 क्या? किसका बैलेंस दिया गया है। और स्टेप 3 क्या? क्वेश्चंस का एक एक पॉइंट को अच्छे से देखते हैं। अब यहां पे खेल है इंग्लिश समझने का। बस क्वेश्चन बोला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट टू 1,36,000। इसको हिंदी में समझाते हैं। चेक इशूड मतलब कि हम दुकानदार हैं, हम चेक बना के दे दिए। तुम बताओ तुम चेक किसको देता है? बैंक को देता है। जिसको पेमेंट करना होगा उसको देंगे। मेरा उधार, मानो किसी से उधार माल खरीदे थे, उसको चेक से पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं? तो अगर हम चेक इशू कर रहे हैं तो मेरा कैश बुक क्या हुआ होगा? भैया माइनस हो गया होगा, राइट? हाँ भैया ठीक है, आपका यहां तक कहानी माइनस हो गया। बोला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट टू 1,36,000। तो पासबुक क्या हुआ? माइनस हुआ क्या? पासबुक क्या रह गया? बड़ा रह गया। तो अब हम लोग क्या करें? देखो बीच में क्या है? माइनस है ना, उसका उल्टा इस साइड होना चाहिए। इजी है, बस यही करना है। बीच में जो है उसका उल्टा इस साइड होना चाहिए। कब? जब फेवरेबल बैलेंस दिया हो। यहां पे अगर अनफेवरेबल देगा, मालूम है क्या करना है? उल्टा नहीं करना। अगर यहां पे अनफेवरेबल बैलेंस होता, कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस। अगर वो होता तो प्लस की जगह माइनस ही रहने देते हैं। लेकिन अगर फेवरेबल बैलेंस है तो क्या करेंगे? उसको उल्टा साइन कर देंगे। सिंपल है। यानी कि पासबुक में ये कितना रुपया था? 1,36,000। वो क्या होना चाहिए? यहां पे ऐड होना चाहिए। तो हम लोग प्लस लिख के क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्या इस लाइन का मतलब किसी भी बच्चा को क्लियर नहीं है? हाथ उठाओ। ठीक है। चेक इशूड का मतलब क्या हुआ? चेक देखा है आज तक शामिल? कैसा होता है? पेपर टाइप का होता है। बुक होता है एक जिसमें बहुत सारा पेपर होता है। उस पेपर में हम लोग लिखते हैं इसको पेमेंट करना है और साइन कर देते हैं। फिर वो बंदा क्या करता है? वो चेक को बैंक में ले जाता है। तो फिर क्या होता है? उसको पैसा मिल जाता है। उसको पैसा कहां से मिला? चेक से कौन, किसका पैसा कटा? बैंक अपना जेब से दे रहा है, तेरा बैंक अकाउंट से कटा। अब तेरे पास एक छोटा सा डायरी है, उसमें तुम लिख दिया हम इतना रुपया का पेमेंट कर दिए हैं, माइनस कर दिया। लेकिन मानो चेक जिस कस्टमर को दिया था वो पॉकेट में डाल के भूल गया, तो क्या वो प्रेजेंट किया पेमेंट के लिए? बैंक वाले को दिखाया, प्रेजेंट किया? नहीं किया। तो बैंक से पैसा गिरा होगा? नहीं गिरा होगा। गिरा होगा। जब वो दिखाया नहीं तो कैसे गिर जाएगा भाई? और तेरा डायरी में तो पैसा गिर गया ना, तेरा कैश बुक तो माइनस हो गया, पासबुक माइनस हुआ? नहीं हुआ। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग ये ट्रिक देखते हैं कि अगर फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में और बीच में माइनस है तो उसका उल्टा राइट हैंड साइड में आ जाना चाहिए। क्लियर है? अब इसका मतलब क्लियर होना जरूरी है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। धीरे धीरे सीख जाएगा क्या होगा। ठीक है। कितना रुपया? 1,36,000। और देखते हैं चेक डिपॉजिटेड। शामिल बताओ चेक डिपॉजिटेड इन बैंक का मतलब क्या होगा? तुमको पैसा मिल रहा है या तुमको किसी को देना है? देना है। मानो तुम दुकानदार है, ठीक है, तुम बोल रहे चेक डिपॉजिट, मतलब तुमको कोई चेक दिया होगा और तुम उसको बैंक में जाके डिपॉजिट जमा किया होगा। तो चेक डिपॉजिट मतलब तुमको पैसा मिला या देना है? मिला। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, इसका मतलब क्या हुआ हमको बताओ? चेक डिपॉजिटेड इन बैंक यानी कि बैंक में चेक जमा हो गया। मेरे हिसाब से मेरे को एक चेक मिला, हम उसको बैंक में जमा कर दिया, तो मेरे हिसाब से मेरा कैश बुक क्या हुआ होगा? बढ़ गया होगा। हम तो खुश ना, तुम लोग मेरे को फीस दिया,
हम फीस का चेक देखे, हम तुरंत बढ़ा दिए यहाँ पे और तुरंत बैंक में भिजवा दिए अभिजीत के हाथ। तो यहाँ पे तो हम दिखा रहे हैं मेरा पैसा क्या हो गया, 10,000 रुपया बढ़ गया। लेकिन क्या तुम्हारा पासबुक बढ़ा? वो क्लियर हुआ अभी तक? तो पासबुक क्या रह गया? माइनस में रह गया। अब यहाँ बीच में क्या है? प्लस। तो इसका ऑपोजिट हम लोग पासबुक में कर देंगे, यानी कि पासबुक में कहाँ बैलेंस लिखेंगे? ये वाला माइनस में। कितना क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। ठीक है, कितना रुपया? 90,000 रुपया। और ये प्लस है या माइनस है? माइनस है। ब्रैकेट में जो होता है उसका मतलब माइनस है। क्या ये टॉपिक? हाँ, इधर कहीं भी लिखो, ये हम वो वाला मेथड नहीं, तुम जो सोच रहा वो नहीं है ये। ठीक है, ये हम लोग सारा बैलेंस इसी में लिखते जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, वो प्लस माइनस तुम लोग सोच रहा होगा, करेंगे वो मेथड भी दिखाएंगे। ये सबको क्लियर है? जीनत क्लियर हो रहा है? स्नेहा, शीतल क्लियर हो रहा है? हमको बताओ ना अगला, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। अच्छा ये वाला हो गया। बैंक चार्जेस अमाउंट टू 300, इसका मतलब क्या है? देखो, बैंक तुमको एटीएम दिया है, तुम्हारा जब मन तुम एटीएम में पैसा निकाल सकता है। तुमको एसएमएस करता है ना जब पैसा कटता है या आता है, तो इसके लिए बैंक कुछ चार्ज नहीं करेगा। बैंक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज करता है। तुमको पता है वो बैंक पैसा कब काट रहा है? नहीं ना पता है। तो अब तुम बैठ के उसको देखते तो रहेगा नहीं। बोला कि बैंक पैसा काट दिया, बैंक पैसा काट दिया, यानी कि बैंक क्या हो गया? माइनस हो गया। लेकिन क्या मेरे को पता चला? हम अपना छोटा सा डायरी में, कैशबुक में उसको माइनस किए हैं अभी तक? नहीं ना, मेरा क्या रह गया? प्लस रह गया। अब हमको क्या करना होगा? यहाँ पे माइनस करना होगा। तो हम लोग माइनस में क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस 300 रुपया माइनस में। अगला देखते हैं, पांचवा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट्स टू 1250। सब चुप रहेगा, हम किसी को पकड़ेंगे और इससे पूछेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट टू 1250। सब कोई सुन रहा है इसको? ठीक है। अनुपम, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, वो सोच के नहीं, क्या मतलब इसका हिंदी में? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। देखो यही, इसीलिए ना सबका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, प्लीज पापा मम्मी के पीछे पढ़ो। तुम लोग पापा मम्मी नहीं मान रहे तो कोटक में 0 बैलेंस में बैंक अकाउंट खुलता है और माइनर का भी खुल जाता है। एक बैंक अकाउंट खुलवाओ। ठीक है, देखो हम जब बैंक में पैसा जमा करके रखें तो हम बैंक वाला को नहीं बोलेंगे बैंक हम तेरे को लाख रुपया दे के रखे हैं, आज 6 महीना हो गया, ये लाख रुपया हम कहीं और लगाते हमको पैसा मिलता। तुम हमको क्या दे रहा, हम तुमको पैसा क्यों दे? तो बैंक बोला देखना हम तेरे को लालच दे रहे, तुम मेरे पास पैसा जमा कर रख, हम तुमको इंटरेस्ट देंगे। तो यहाँ बैंक इंटरेस्ट हम लोग का 1250 देता है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक जब चार्ज काटा था हमको बताया था, बाद में मैसेज आया। तो बैंक जब इंटरेस्ट देगा हमको कॉल करके बोलेगा आपको इंटरेस्ट दे रहे भैया, वो तो डाल देगा ऑटोमेटिकली। तो बैंक जब इंटरेस्ट देगा मेरा क्या होगा? पासबुक प्लस हो जाएगा। लेकिन मेरे को पता चला मेरा कैशबुक क्या रह गया? माइनस। तो हम क्या करेंगे? प्लस। यानी कि हमारा पासबुक में प्लस साइड में क्या होगा? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। कितना रुपया? 1250। और लास्ट में बैलेंस आ रहा है, ये क्वेश्चन दे दिया, बहुत बार नहीं देता है कि क्लोजिंग बैलेंस एज पर पासबुक ये है। हम लोग वहां पहुंचने से पहले इसको पूरा सॉल्व करते हैं। 1,36,000 प्लस 1,250 कितना हुआ? 1,37,250, राइट। और यहां पे 90,000 प्लस 300 कितना हुआ? इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो ना। 2,40,000 प्लस 137,250 माइनस 903,000 कितना आया? 286,950। ठीक है, किसी को दिक्कत? अब ऊपर क्या दिया हुआ था? बैलेंस एज पर कैशबुक। नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। किस दो को मिला रहे हैं हम लोग?
कैश बुक और पासबुक को, तो जिससे शुरू होता है कैश बुक से शुरू हुआ तो पासबुक पे खत्म होगा, पासबुक से शुरू हुआ तो कैश बुक पे खत्म होगा। ऊपर क्या बैलेंस था? फेवरेबल बैलेंस, यानी कि हम खुश थे, ऊपर पॉजिटिव था, नीचे भी पॉजिटिव आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक बोलेंगे। और पासबुक के अकॉर्डिंग अच्छा कब होता है? जब क्रेडिट होता है या जब डेबिट होता है? क्रेडिट। तो इसी को हम बोल सकते हैं ना क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। एग्जाम में अब देखो, मेरा काम है तुम लोग को एक एक चीज बारीकी से समझाना। एग्जाम में सिर्फ बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेगा तो भी चलेगा, बट फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक लिखने पे आगे जो हम एक दो सम बनवाएंगे उसमें बहुत मदद मिलेगा। जो एक्चुअली एग्जाम में आने वाला है ना, उसमें मदद मिलेगा ये वर्ड लिख के। ठीक है, क्लियर है सबको? तो एक काम करो ना, इलस्ट्रेशन 2 सबको बनाओ, फटाफट इलस्ट्रेशन 2 बनाओ। अब हम लोग क्या बनाएंगे? इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, अगेन सेम कहानी को रिपीट करते हैं। स्टेप 1 क्या है? अपना फॉर्मेट अब हम उतना मेहनत नहीं करते हैं क्योंकि इसमें स्केल नहीं है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन 31 मार्च को बैंक का पासबुक, नम्रता का बैलेंस दिया हुआ बैंक का पासबुक 1,50,000 टू हर क्रेडिट, मतलब कि बैलेंस एज पर पासबुक क्या है? क्रेडिट। ये फेवरेबल हुआ या अनफेवरेबल? फेवरेबल बैलेंस। अच्छा बात है, हम खुश होंगे। एंड एज पर कैश बुक वॉज 1,12,050। यहां बताया नहीं फेवरेबल या अनफेवरेबल, क्या मानेंगे? जब पासबुक है तो फेवरेबल मानेंगे, यहां भी फेवरेबल मानेंगे। और कैश बुक में बैलेंस फेवरेबल कब होता है? जब डेबिट होता है या क्रेडिट? डेबिट। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? किसी भी बच्चा को दिक्कत है तो बोलो, हम फिर से समझाएंगे। शामिल क्लियर है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहां पे हम लोग किए, अगर हम कभी भी बोलें कि मेरा बैलेंस एज पर, यहां स्क्रीन में देखो बैलेंस, हम खुश हैं, हम तुमको बोल रहे कि हम अपना कैश बुक देख के खुश है, तो तुम लोग बोलेगा क्यों भैया आप इतना पॉजिटिव क्यों हो रहे अपना कैश बुक को देख के? हम बोलेंगे यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, यानी कि बैलेंस पॉजिटिव है। जब कैश बुक में बैलेंस पॉजिटिव होता है तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग क्या पढ़े? कैश पढ़े तो डेबिट। तो जब कैश बुक पॉजिटिव हो तो क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और जब कैश बुक नेगेटिव हो, हम रो रहे हैं कि मेरा कैश बुक नेगेटिव है, कब बताओ शामिल? कैश बुक क्या होता है? कैश क्या होता है उन 8 में से? एसेट। और एसेट अगर घट रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो हम खुश होंगे या उदास होंगे? क्यों नहीं पता? अगर कैश बुक, हम क्या बोले, फिर से बोल रहे हैं, माइनस किस में? अगर हम लोग का मानो कैश बुक माइनस में, कैश बुक घटा हुआ है, कैश घटे तो क्रेडिट। यहां पे अगर बोल रहा है क्वेश्चन क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो हम खुश होंगे या उदास होंगे? उदास। और क्या बोलेंगे? अनफेवरेबल बैलेंस है। समझ रहा है? और पासबुक में इसका उल्टा हो जाता है। क्लियर है अब सबको? आओ अब क्वेश्चन बनाते हैं वापस। अभी भैया दिक्कत क्या हुआ सुनिए ना। दिक्कत कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को ना यहां दोनों का बैलेंस दे के रखा है, कैश बुक का भी और पासबुक का भी। हम भैया किसका बैलेंस से चलें? चलो ना पासबुक का बैलेंस से चलते हैं, कहीं भी पहुंचना तो वहीं पे ना अपने को। ठीक है, एकदम वही आएगा। ठीक है, ओके, करके दिखा दें। बुक में बैलेंस एज पर पासबुक दिया, हम लोग कैश बुक करके देख लें, हाथों हाथ क्लास में प्रूफ कर लें। चलो करते हैं। ठीक है, हमको बताओ बैलेंस, हम लोग क्या ले रहे हैं? बैलेंस एज पर कैश बुक ले रहे हैं। ठीक है, बैलेंस एज पर क्या है? कैश बुक। बताओ ना बैलेंस पॉजिटिव था एज पर कैश बुक या नेगेटिव था? पॉजिटिव था। और जब बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव हो तो ये अच्छा बात है या बुरा बात है? तो यानी कि बैलेंस क्या है? फेवरेबल है। ये देखने से हम लोग को क्या पता चल रहा है? अगर बैलेंस फेवरेबल है, याद है हम लोग 3 कॉलम बनाते हैं और बीच का ऑपोजिट वाला 3rd कॉलम में लिखते हैं। अगर यही अनफेवरेबल होगा तो सेम चीज 3rd कॉलम में लिखना होगा, जो इलस्ट्रेशन 4 में सीखेंगे। अभी फेवरेबल बैलेंस है। बताओ क्या नाम है शामिल, तुम ही बताओ कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कब होगा? डेबिट में या क्रेडिट में? तुम खुश कब होगा? डेबिट में। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये क्लियर है सबको? कितना रुपया? क्वेश्चन देके तुम लोग बताते रहो हमको। 1,12,050। एम आई राइट? अब हम लोग यहाँ एक प्लस दे देते हैं, यहाँ एक माइनस दे देते हैं।
और हम लोग नीचे जाके कॉलम बना देते। क्या बनाएंगे? बैलेंस किसका लिए हम लोग सबसे पहले? कैश बुक। तो कैश बुक बनाए, राइट हैंड साइड में भी पासबुक लिखे, लेफ्ट हैंड साइड में भी पासबुक लिखे। ये स्टेप सबको क्लियर है? अब क्या करेंगे? क्वेश्चन उठाएंगे। लिख रहा है शी हैड इशूड चेक। क्या हो रहा है? पेमेंट हो रहा है या पैसा मिल रहा है? पेमेंट हो रहा है। शी हैड इशूड चेक अमाउंटिंग टू 80,000। ओके, आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड। हुआ क्या समझो, तुम लोग मानो चेक इशू किया और 80,000 का पेमेंट था। तुम अपना बैंक कैशबुक जो है, कैशबुक कितना से घटाया? 80,000। मानो दो अलग अलग चेक था, एक 32,000 का था और एक 80 माइनस 32 फॉर 48,000। तो मानो तेरे पास दो चेक था, 48,000 का और 32,000 का। बोला कि खाली 32,000 वाला जो है उसका पेमेंट लिए और 48,000 वाला का पेमेंट नहीं लिए। फिर से रिपीट करें, ध्यान से सुनो। चेक हम दो ठोस तुमको दिए, टोटल कितना का है? 80 का। एक 32 का और एक 48 का है। 32 वाला तुम बैंक में ले जाके दिखा दिया। हम अपना इसमें क्या करेंगे? माइनस कर देंगे कि मेरा 32,000 घटा। पासबुक माइनस हुआ होगा इसमें, हाँ, वो बैंक को दिखाया तो पासबुक क्लियर हुआ, माइनस हो गया होगा। 48,000 मेरा कैशबुक तो पूरा 80 से घटा। क्या पासबुक पूरा 80 से घटा? नहीं, वो तो खाली 32 से घटा। तो कितना से बढ़ा रह गया? 48 से बढ़ा रह गया। बीच में क्या आया? माइनस। हम लोग क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो हम लोग प्लस वाला में कितना लिखेंगे? 48,000। ठीक है, हम पूरा कहानी नहीं लिख रहे, तुम लोग अभी जब बनाएंगे तब लिखना। ठीक है, ये किसका कहानी था? पॉइंट नंबर 2, चेक रिसीव्ड बट चेक इशूड बट पूरा का पूरा क्लियर नहीं हुआ। क्या सबको क्लियर है? नेक्स्ट, शी रिसीव्ड अ चेक। शौमिल, तेरे को जब चेक मिलेगा तुम क्या करेगा? बैंक में ले जाके इशू करेगा या डिपॉजिट करेगा? डिपॉजिट करेंगे हम, चेक मिलेगा तो। शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000। इसको 5,000 रुपए का चेक मिला, ये कैशबुक में रिकॉर्ड कर ली लेकिन बैंक में जमा ही नहीं की। फील करो, तेरे को पैसा मिल रहा है 5,000 रुपया, तुम ये 3 कॉलम बना के रखा है। तुम क्या किया होगा? भैया हम तुरंत अपना कैशबुक बढ़ा दिए, मेरे को पैसा मिला है, खुश हो रहे हैं, लेकिन क्या जमा किए हैं इसको अकाउंट में? तो क्या मेरा पासबुक बढ़ा? अभी तक पासबुक तो भैया माइनस रह गया। तो अब हम इसका ऑपोजिट कर देंगे, क्या होगा? तो माइनस में हम लोग कितना लिखेंगे? 5,000। क्या सबको क्लियर है? किसी को डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर नॉट क्लियर। मतलब ये चेक पेमेंट में होगा या रिसीव में होगा? रिसीव। मेरे को पैसा मिल रहा है, हम खुश होंगे। तो क्या हुआ? 22,000 रुपए डिपॉजिट हुआ लेकिन क्लियर नहीं हुआ। बताओ ना, चेक डिपॉजिट हो गया, तुम फील करो, तुमको 22,000 रुपया मिला होगा, तुम तुरंत कैशबुक क्या करेगा? प्लस कर देगा। लेकिन क्या बैंक में जमा किया तो पासबुक क्या रह गया? माइनस। तो हम लोग इसका क्या करेंगे? उल्टा माइनस। तो माइनस में कितना होगा? 22,000 रुपया। इज इट क्लियर? किसी को कोई शक नहीं? अब आते, थर्ड हो गया था ना, फोर्थ। मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन कैश बुक येट। ठीक है, क्या बोल रहा है? गुप्ता डिपॉजिट किया 15,700, मेरे को पैसा मिला या नहीं मिला? मिला या पे कर रहे हैं? मिला। 15,700 मिला, मेरा बैंक में सीधे जमा कर दिया। अब तुम सोचो ना, तुम बैठा हुआ यहाँ पे, हम तेरा बैंक में जाके पैसा जमा करेंगे, तुमको पता चलेगा? तुम कैशबुक बढ़ाया होगा अपना। यहाँ पे यही बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? भाषा सीख, देखो ना तुम। मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक। यानी कि तुमको बिना बताए गुप्ता साहब क्या किया? बैंक में जाके पैसा जमा कर दिया। तो पासबुक क्या हुआ? बढ़ गया। कैशबुक क्या हुआ? घटा रह गया। हम लोग क्या करेंगे? पासबुक को प्लस कर देंगे, क्योंकि इसका उल्टा साइन करना है। तो प्लस में कितना रुपया लिखेंगे? कितना था? 15,700। कोई शक? इजी है यहां तक कहानी। अगला, बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट। क्या बोले? बैंक जब पैसा देता है फोन करके देता है। बैंक जब इंटरेस्ट वगैरह हम लोग को देता है फोन करता है, चार्जेस वगैरह काटता है फोन करता है। तुमको पता चलेगा तुमको पैसा मिला है? बताओ ना। नहीं भैया, इंटरेस्ट मिलेगा तो पता नहीं चलेगा। तुम्हारा पासबुक क्या हुआ? इंटरेस्ट मिलने के कारण बढ़ा, और कैशबुक क्या हुआ? घटा रह गया। अब हम लोग पासबुक में क्या करेंगे? प्लस। तो प्लस कितना होगा? कितना? 1500 है ना। और सिमिलरली बोल रहा है बैंक चार्जेस काटा, फोन किया नहीं, बैंक चार्जेस काटा, तो बैंक का पासबुक में क्या कर दिया होगा? वो अपना
माइनस, लेकिन मेरे को पता है नहीं, तो क्या हम घटाए होंगे कैश बुक? मेरा कैश बुक क्या रह गया? प्लस, तो इसका उल्टा करना है पासबुक में, हम लोग माइनस में कितना कर देंगे? 250। फटाफट कैलकुलेटर में करके बताओ, 22,000 प्लस 5,000 प्लस 250, 27,250, ठीक है। और यहाँ पे 48 प्लस 15,700 प्लस 1,500, 65,200, राइट। अब करो 1,12,050, 1,12,050 प्लस 65,200 माइनस कितना था? 27,250, 1.5 लाख आ रहा है। सही है मेरा यहाँ तक? अब हमको कैसे पता चलेगा सही है कि नहीं है? देखो ना, हम लोग को ऊपर क्या बैलेंस दिया हुआ था? कैश बुक बैलेंस। तो यहां क्या निकलेगा? बैलेंस एज पर। ये सबको क्लियर है? अब हमको ये बताओ, ऊपर फेवरेबल बैलेंस था या अनफेवरेबल बैलेंस था? फेवरेबल। और नीचे आंसर पॉजिटिव आया, मतलब यहां पे भी फेवरेबल। पासबुक का फेवरेबल बैलेंस कब होता है? जब क्रेडिट बैलेंस। तो आओ ना हम लोग देखते क्या पासबुक 1.5 लाख रुपया था, यानी कि कहीं से भी शुरू करो आंसर सेम ही आना है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? जीनत समझ आया? अगर समझ आया है तो यहां पे क्या दिया हुआ? बैलेंस एज पर पासबुक से शुरू किया है, ठीक है। तुम लोग भी करो ऐसे ही शुरू, छापना नहीं है। जो फंसेगा हाथ रेस करके बुलाओ। चलो, सबको ज़रूरत से ज़्यादा टाइम हम दे दिए, जितना जन बना पाया पूरा ठीक है, जिनका नहीं बना घर जाके बना लेना, ठीक है। अभी ये सब एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये सब बहुत आसान आसान है, इतना आसान आसान तो नहीं आएगा। इलू 4 जो है उसमें आता है मज़ा। ऐसा क्यों भैया? सब कोई बुक बंद करो और स्क्रीन पे देखो प्लीज। क्लोज योर बुक्स एंड लुक एट द स्क्रीन। बोला कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। यहां पे बैलेंस एज पर कैश बुक है या पासबुक है? तो सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। बोल रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। इलस्ट्रेशन 4 इंपॉर्टेंट है, तुम लोग भी स्टार मार्क करना जब खोलेगा बुक तब। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हम फिर से बता रहे हैं, मेरा बैंक में लिमिट था 5,000 रुपया निकालने का और हम 11,000 रुपया निकाल लिए। बैंक को बोले बैंक उधार देना, तो मेरा बैलेंस माइनस में चल गया। मेरे पास था कितना रुपया? 5, हम निकाले कितना? 11। मेरा कितना बैलेंस दिख रहा होगा? -6 बैलेंस दिख रहा होगा ना भाई। तो ये अच्छा बात है या बुरा बात है? ये फेवरेबल चीज है या अनफेवरेबल चीज है? कैश बुक में जब अनफेवरेबल होता है तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। और पासबुक में यही क्या हो जाएगा? डेबिट बैलेंस। बैलेंस एज पर क्या दिया हुआ है? कैश बुक। फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल। ओवरड्राफ्ट मतलब ओवर निकाल लिए। तो बैलेंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल। और कैश बुक के अकॉर्डिंग अनफेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है? यहां तक सबको क्लियर? ठीक है। कितना रुपया बैलेंस? 6340। कोई शक नहीं है इसमें। फिर यहां लिखे प्लस, यहां लिखे माइनस। अब जब अनफेवरेबल बैलेंस हो, कभी भी तुमको कहीं भी अनफेवरेबल बैलेंस दिखे तो 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला चीज अभी बता रहे हैं, अगला चीज जब सब खत्म होगा तब पता चलेगा। पहला चीज, किसका बैलेंस दिया हुआ है? कैश बुक। दोनों साइड क्या हो जाएगा? पासबुक। ये किसी को दिक्कत है? नहीं। अभी तक क्या कर रहे थे? यहां जो आ रहा था उसका ऑपोजिट लिख रहे थे ना। जब भी ओपनिंग बैलेंस अनफेवरेबल हो, जो भी आएगा उसका सेम टू सेम लिखना होगा। लेट अस सी हाउ। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हो गया। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। एक बात बताओ, तुम्हारा अकाउंट में कितना रुपया था? 5,000। जब तुम अकाउंट में 5,000 रुपया रखता था, बैंक तुमको क्या देता था? इंटरेस्ट देता था कि आप मेरे पास पैसा छोड़े। जब तुम बैंक से पैसा लेगा तो बैंक तुमसे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। बैंक बोलेगा ना तेरे को उधार दिए, ब्याज दो, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो यहां पर इस ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट लगा 6 महीना का 160। अच्छा, बैंक जब इंटरेस्ट काटता हम लोग को पता चलता है? नहीं ना। तो मेरा पासबुक क्या हुआ होगा? घट गया होगा। लेकिन कैश बुक
प्लस में रह गया होगा। ओपनिंग बैलेंस फेवरेबल था या अनफेवरेबल? अभी तक इसका क्या कर रहे थे, उल्टा, लेकिन अब यहां पे जो है एज इट इज बगल में लिखाएगा, क्योंकि ऊपर में जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्या है, अनफेवरेबल। वो फेवरेबल होता है तो उल्टा कर देते हैं, लेकिन अगर अनफेवरेबल है तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो बगल में। तो यहां पे कैश बुक प्लस में हम लोग कितना लिखेंगे बताओ? ये रहा इंटरेस्ट, कितना रुपया, 160। किसी को कोई दिक्कत? आओ ना दूसरा पॉइंट, बैंक चार्ज किया एंड, क्या बैंक चार्ज करेगा तो हमको पता चलेगा, कॉमन सेंस वाला बात है। नहीं, मेरा पासबुक क्या हो गया होगा, माइनस, लेकिन मेरा कैश बुक प्लस रह गया, और वहां पे फेवरेबल बैलेंस था या अनफेवरेबल था, तो सेम इट इज, सेम एज इट इज बगल में लिख दो प्लस। प्लस कितना रुपया करना है, 400 रुपया। यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, चेक इशूड, मतलब हम क्या किए होंगे, पे। जैसे यहां पे दिखता है चेक इशूड, मेरा पासबुक क्या, कैश बुक क्या हो गया, माइनस। नॉट कैश, मतलब मेरा कैश बुक क्या हुआ, माइनस हुआ, लेकिन हम अभी तक चेक को इन कैश नहीं कराया मेरा कस्टमर, तो मेरा पासबुक क्या रह गया, प्लस। ये अनफेवरेबल बैलेंस है तो क्या हो जाएगा, माइनस ही रह जाएगा। कितना रुपया, 11,68,000, किसमें, माइनस में। किसी को कोई दिक्कत? यहां तक कहानी सही है। नेक्स्ट, यहां तक हो गया था। अगला, चेक पेड इनटू बैंक, मेरा पैसा आ रहा है या जा रहा है भैया? यहां तो पेड लिखा है तो पैसा जाना चाहिए। अरे आगे क्या लिखा, नॉट क्लियर्ड, इसका क्या मतलब होना चाहिए? चेक पेड इनटू बैंक, हम चेक बैंक को दिए, हम चेक बैंक को कब देंगे? तुम इमेजिन करो कि तुम लोग जब मेरे को फीस देगा तब ना वो चेक हम बैंक में ले जाके देंगे, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, पैसा मेरे पास आ रहा है। पेड इनटू बैंक का मतलब हम लोग के पास पैसा आ रहा है, पेड देख के फंसना मत, क्लियर है? तो यहां पे क्या हुआ, पैसा आया, मेरा कैश बुक क्या किया हूं, हाथों हाथ बढ़ा दिए, पासबुक क्या हुआ, माइनस रह गया। ऊपर कौन सा बैलेंस है, अनफेवरेबल, तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट होता है अनफेवरेबल में। तो हम लोग पासबुक में प्लस कर देंगे, कितना से, 22,17,000 से। कोई दिक्कत? 22,17,000 से प्लस कर देंगे। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अरे देखो ना, हम लोग शेयर डिवेंचर में पैसा लगाते हैं, तो शेयर डिवेंचर में जब पैसा लगाते हैं, वो लोग क्या हमसे फोन करके पूछेगा हर बार कि भैया आपका डिविडेंड कहाँ भेजे, आपका इंटरेस्ट कहाँ भेजे? क्या करेगा वो लोग, एक बैंक अकाउंट नंबर मांगेगा, ऑटोमेटिकली डालेगा। तो क्या मेरे को पता चलेगा मेरे को पैसा मिला है? अगर मेरे को पता नहीं चलेगा तो मेरा जो छोटा सा डायरी है, मेरा कैश बुक है, उसमें हम बढ़ा पाएंगे? नहीं बढ़ा पाएंगे। तो मेरा कैश बुक क्या रह गया, माइनस, लेकिन पासबुक बढ़ गया, और क्योंकि ऊपर अनफेवरेबल बैलेंस था तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम, अच्छा देखो, मानो तुम कहीं पैसा लगाई, तुमको क्या मिलेगा बदले में, इंटरेस्ट या फिर कुछ मिलेगा, डिविडेंड? तुमको पता चलेगा जब मिलेगा तो, नहीं ना। तुम्हारा कैशबैक तुम बढ़ा पाएगी, कैश बुक बढ़ेगा नहीं ना, लेकिन पासबुक तो बढ़ गया होगा ना, ऑटोमेटिकली पैसा गिरा तो। मेरा कैश बुक नहीं बढ़ा लेकिन पासबुक बढ़ गया। अब बीच में जो है ऊपर कौन सा बैलेंस है, फेवरेबल या अनफेवरेबल? तो कॉपी पेस्ट मार दो, तो माइनस कितना कर देंगे, 12 लाख रुपया। ठीक है, अब करते हैं, आओ 160 प्लस 400 प्लस 22, 17,000, कितना आया, 22, 17,560, और माइनस कितना करेंगे, 11,68,000, 23 लाख आएगा, 23,68,000, यस, 23,68,000। और जब इसको माइनस करेंगे तो मतलब टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 22,17,560 माइनस 23,68,000, और ऊपर में कितना था बैलेंस, 6340, कितना आया, 1,44,100। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, मेरे मन में एक सवाल है, क्या सवाल है भैया, मेरे मन में ये सवाल है कि आंसर हम लोग का कैलकुलेटर में जो आया था वो पॉजिटिव था या नेगेटिव? नेगेटिव, यानी कि आंसर किस में आ रहा है,
-1,44,100 है कि नहीं? अच्छा, ऊपर बैलेंस एज पर क्या था, तो नीचे क्या होगा बैलेंस एज पर। हमको एक बात बताओ, हम लोग जब शुरू किए थे तो बैलेंस फेवरेबल था या अनफेवरेबल था? बैलेंस जब शुरू किए थे तो अनफेवरेबल था। अनफेवरेबल मतलब बैलेंस पॉजिटिव था या नेगेटिव था? नेगेटिव था। और जब खत्म हो रहा है बैलेंस क्या आ रहा है? नेगेटिव। ये गंदा बात होगा या अच्छा बात होगा? कितना जन बोल रहा है अच्छा बात होगा, हाथ उठाओ। कितना जन बोल रहा है गंदा बात होगा, हाथ उठाओ। माइनस माइनस क्या होता है? ऊपर क्या था? माइनस में था, ऊपर अनफेवरेबल था, नीचे आंसर माइनस में आया। हम लोग क्या बोलेंगे, ये फेवरेबल बात है या अनफेवरेबल बात है? ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है, फेवरेबल बात है। ये वो चीज है, हम बोले ना दो चीज पे ध्यान देना है, ये वो चीज है जब अनफेवरेबल आएगा तो ध्यान रखना है, ठीक है। हम हाँ क्रेडिट या फेवरेबल अनफेवरेबल जो भी हो लिखना है। हम फिर से समझा रहे, ध्यान से सुनो एक कॉमन एग्जाम्पल के साथ इस बात को। अभी जो हुआ उसको भूल जाओ, डरो मत, आसान है। मानो तुम लोग बोल रहे कि भैया मेरा अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है और बैलेंस -5,000 में है, ठीक है। तुम लोग क्या बोला, भैया बैलेंस किस में है? -5,000 में। तो इसी बात को हम क्या बोलेंगे, हम क्या ऊपर में -5,000 ऐसे लिखे थे? नहीं, हम तो ऐसे लिखे थे। इस माइनस का इफेक्ट हम यहां पे दिए थे ना कि तेरा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा, ऐसे बोल रहे थे ना। क्या यहां माइनस लिखे थे? नहीं। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ कि हम लोग सब प्लस माइनस कर दिए, ऊपर में माइनस में आंसर चीज लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। और नीचे जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। ऊपर माइनस का साइन दिए थे? नहीं। ऊपर जब माइनस नहीं दिए थे तब क्या बोल रहे थे? बुरा बात है, माइनस नहीं दिया हुआ था तब। और नीचे जब माइनस आया तब क्या बोलेंगे? अच्छा बात है। कॉमन सेंस फील हो रहा है कि भैया ऊपर जब आप फिर से हम रिपीट कर रहे, ध्यान से सुनना। ऊपर भैया आपका माइनस में आंसर होना चाहिए था, यहां माइनस में लिखना चाहिए था आपको, आप नहीं लिखे क्योंकि आप बोल दिए कि डेबिट बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है, ऐसे करके आप बोल दिए कि अनफेवरेबल बैलेंस है, और आंसर आप वहां पे प्लस में लिख रहे थे। और फिर सारा जोड़ घटाव करने के बाद जब आपका आंसर माइनस में आ रहा है, जब ऊपर आंसर प्लस में लिखे थे आप बोल रहे थे बुरा बात है, आंसर माइनस में आएगा तो क्या बोलेंगे? अच्छा बात है। ये एक ट्रिक हुआ याद करने का। एक सिंपल सा हम तुम लोग का चार्ट बनाए हैं ताकि ये चीज तुम लोग के लिए आसान हो जाए, ठीक है। सिंपल सा बात है भाई। यहां पे चार्ट तो बनाए थे, कहां गया? एक सेकंड रुको। ये चार्ट तुम लोग का में नहीं आया। अच्छा, हम यहां पे लिख के दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना, सबको यहां पे देखो। पहले बात करते हैं कैश बुक का, ठीक है। स्टार्ट हुआ मानो लिखाते हुए बैलेंस एज पर कैश बुक। ये क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है कहानी, बैलेंस एज पर कैश बुक। बताओ ना, कैश बुक का अगर फेवरेबल बैलेंस है तो क्या होगा? डेबिट होगा, ठीक है। आखिर में हम लोग क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर, यहां पे लिखेंगे एज पर पासबुक। मानो जब ऊपर में फेवरेबल बैलेंस था और आंसर नेगेटिव आया, तुम लोग क्या बोलेगा? अच्छा बात है या बुरा बात है? बुरा बात है ना। ऊपर फेवरेबल बैलेंस था, नीचे आंसर नेगेटिव में आया, तुम लोग क्या बोला? बुरा बात है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक बोलेगा तुम लोग, अनफेवरेबल बैलेंस। अब मानो आंसर पॉजिटिव आता तो क्या बोलता? अच्छा बात है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये अभी तक करते हुए आए, इसमें किसी बच्चा को कोई दिक्कत हुआ? फिर से रिपीट करें। अगर ऊपर में बोल रहा है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, हम लोग खुश होंगे, और नीचे माइनस में आ जाएगा, हम लोग रोने लगेंगे कि यार हम लोग का माइनस में बैलेंस चला गया पासबुक में। तो अच्छा, अब मानो अनफेवरेबल बैलेंस। जब अनफेवरेबल बैलेंस होगा तुम लोग क्या लिखेगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। किसी को दिक्कत? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखाएगा। मानो आंसर पॉजिटिव आया, अब फील करो, ऊपर में जब तुम लोग अनफेवरेबल बैलेंस लिख रहा था, तुम लोग रो रहा था कि मेरा आंसर गंदा है, मेरे को अनफेवरेबल बैलेंस लिखा। लेकिन क्या तुम लोग शुरुआत में माइनस लिखा था? क्या यहां पे कहीं भी माइनस दिख रहा है तुम लोग को?
यहां अनफेवरेबल बैलेंस ये वर्ग शब्द लिख के तुम लोग दिखा रहा था कि हम रो रहे, तो ऊपर में माइनस नहीं था, और जब नीचे आए और नीचे जाके हमको माइनस मिला, अब हम दुखी होंगे या खुश? खुश। फील करो फिर से, इसके पहले क्या हुआ था? ऊपर में जब फेवरेबल बैलेंस था प्लस था और नीचे में माइनस आया, हम क्या बोले? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्या बोल रहे थे? रोने लग रहे थे ना, क्योंकि ऊपर में प्लस था नीचे में माइनस। अब जब अनफेवरेबल बैलेंस है, ऊपर में क्या होना चाहिए था? प्लस, माइनस में होना चाहिए था, लेकिन क्या हम लोग लिखे अपना आंसर में माइनस में? हम लोग तो प्लस में लिखे। ऊपर जब प्लस में लिखे तब रो रहे थे, और नीचे जब आंसर माइनस में आ रहा है, रोएंगे या हंसेंगे? हंसेंगे ना, हंसेंगे ना। क्यों? क्योंकि भैया ऑपोजिट साइन आ रहा है। ये एक तरीका हुआ इसको याद करने का। अगर सिंपल शब्द में इसको याद रखना है, आंसर अगर ऊपर में अनफेवरेबल है, आंसर पॉजिटिव में आया, अभी भी कहानी अनफेवरेबल ही चल रहा है। कितना सिंपल कर रहे हैं। अगर स्टार्ट किए थे अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, आंसर प्लस में आया, अभी भी कहानी वही अनफेवरेबल ही चल रहा है। ऊपर स्टार्ट किए थे अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक और नीचे आंसर माइनस में आ गया, मतलब कहानी पलट गया, नीचे बैलेंस फेवरेबल में आ रहा है। ऊपर स्टार्ट किए थे फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस में था, हम खुश थे, नीचे आंसर माइनस में आ गया। बताओ फेवरेबल है या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल है ना। समझ में आ रहा है खेल? समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल वर्ड में बोल रहे इसको। मानो हम लोग शुरू करते हैं अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक से, ठीक है, 5,000 रुपया। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट होगा या क्रेडिट? क्रेडिट, ठीक है। नीचे जो आंसर आया ऑप्शन 1 आया 7,000 रुपया। बताओ इसको तुम लोग फेवरेबल बोलेगा या अनफेवरेबल बोलेगा? अनफेवरेबल ना, क्योंकि ऊपर आंसर 5,000 में था प्लस, अभी भी आंसर प्लस में है 7,000 में, मतलब वही हो रहा है, कुछ नहीं बदला। ऑप्शन नंबर 2 आंसर आया -3,000। ऊपर किस में था? प्लस में। नीचे किस में आया? माइनस। ऊपर क्या था? अनफेवरेबल। अब नीचे पलटेगा कि नहीं पलटेगा कहानी? अगर यहां पे एक बार इसको देखो, यहां पे क्या है? प्लस, यहां पे क्या है? प्लस। ऊपर क्या था? अनफेवरेबल, तो नीचे भी अनफेवरेबल लिख दिया। यहां तक हम लोग सही थे। अब यही देखो, ऊपर क्या है? प्लस, नीचे क्या आया? माइनस। जब प्लस था तब अनफेवरेबल चिल्ला रहे थे हम, तो जब नीचे माइनस आएगा तो क्या चिल्लाने लगेंगे? फेवरेबल चिल्लाने लगेंगे। यहां तुम बोल रही है कि अगर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक लिख रहे तो आपको यहां माइनस लिखना चाहिए था, राइट? यही तो गेम हुआ। याद है हम तुम लोग को बोले थे 2 चीज, ये दूसरा वाला चीज पढ़ा है। पहला चीज क्या था कि जो मिडिल वाला रहेगा उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, इसीलिए किया जाता है। हम लोग को ये चीज यहां पे अलाउड नहीं है, यहां पे माइनस लिखना। हम लोग चाहे तो माइनस लिख सकते हैं और वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, उल्टा करते जाओ, आंसर सेम आएगा। लेकिन इंस्टीट्यूट एक भी आंसर में माइनस लिखते हुए नहीं किया है, तो हम लोग तेज क्यों बने? इंस्टीट्यूट जैसे किया हम लोग वैसे चलेंगे। समझ आ रहा है गेम? ठीक है, तो हम तुम लोग से सवाल पूछे, तुम लोग जवाब देगा। आओ, ऊपर में लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक और बोल रहा है बैलेंस फेवरेबल है, मतलब कि क्या हुआ होगा? डेबिट या क्रेडिट? पहले ये बताओ। क्रेडिट। हम खुश होंगे या दुखी? ठीक है, एक सेकंड। हाँ अंशु जी, बस सर क्लास ले रहे, बताइए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए ना। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक, ठीक है सर। चलो वापस से आओ, यहाँ पे ध्यान दो। हम लोग क्या बोले? बैलेंस एज पर क्या है? पासबुक। तो नीचे क्या आएगा? बैलेंस एज पर कैश बुक। ऊपर में क्या है? फेवरेबल यानी कि क्रेडिट। अब अगर ऊपर में फेवरेबल है, मानो हम लोग लिखे 5,000 और नीचे आंसर पॉजिटिव आया, तो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल? फेवरेबल। लेकिन नीचे आंसर नेगेटिव हुआ तो क्या लिखेंगे? अनफेवरेबल। कैशबुक का बैलेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल है तो क्रेडिट। ठीक है,
अब अगला एग्जाम्पल, मानो ऊपर दिया हुआ है अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना रुपया, 5,000 रुपया। यानी कि ये क्या खुश है या दुखी वाला बात है, दुखी वाला बात है। देखो हम रो रहे हैं, कौन सा बैलेंस है ये अनफेवरेबल है, तो क्रेडिट, ठीक है। मानो नीचे आंसर माइनस में आया, -3,000। ऊपर जब हम रो रहे थे तब माइनस था, नहीं था। आज जब हम यहां पे माइनस देख रहे हैं, हम रोएंगे या हंसेंगे, हंसेंगे, और ये क्या हो जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ सबको? तुम लोग हम 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट में 3 से 4 मिनट का टाइम दे रहे हैं। इलस्ट्रेशन 4 एकदम रफली बनाओ तुम लोग कॉपी में, ठीक है। इलस्ट्रेशन 4 एकदम रफली बनाओ और बताओ समझ आया कि नहीं। ओके, एक बार देखते हैं हम लोग कौन सा होमवर्क बना सकते हैं, वो देख लें। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 है आई थिंक, ठीक है। सातों का सातों एमसीक्यू बना कर आओ, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 बना कर आओ अभी, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। भैया आप इतना कम होमवर्क क्यों दे रहे हैं, सही बात है। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि तुम लोग को अभी ये नहीं सिखाए हम कैश बुक, समझा। 1 बनाओ, 3 बनाओ और 4 बनाओ। 1, 3 और 4 बनाओ, 2 मत बनाना, ठीक है। क्या क्या बनाना है, व्हाट इज द होमवर्क, क्वेश्चन 1, 3, 4 एंड एमसीक्यू। एंड साथ ही साथ तुम लोग का इसके लिए टाइम है, देखो तुम लोग का अगला अकाउंट क्लास कब है, ट्यूसडे को है, राइट। मेरे को ट्यूसडे को कम से कम 1 बना हुआ चाहिए, ठीक है। भैया इतना कम होमवर्क क्यों दे रहे, क्योंकि तुम लोग का लॉ का टेस्ट है नेक्स्ट वीक, उसका पढ़ाई करेगा तुम लोग। और हाँ 6 का 6 यूनिट लेंगे हम, जितना पढ़ाए हैं अभी तक पढ़ना होगा तुम लोग को। जो लोग क्लासेस नहीं लिया था टेस्ट उनका भी होगा। कैसे होगा, मेरा एक रिवीजन वीडियो डाला गया है, उसको देख लेना, ठीक है। और वहाँ पे जो टॉपिक में डाउट होगा उसको टिक करके रखना, हम अगला क्लास आएंगे हमसे पूछ लेना। आरएससी का यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, टेस्ट सबका होगा। एंड अबे सब बैग रख रहा है, सुनो तुम लोग से बात कर रहे हैं। हो सकता है मंडे को क्लास, हो सकता है हम ना ले, आदित्य सर ले, तो उनका इकोनॉमिक्स होमवर्क कल कर लेना। इसीलिए हम अभी तुम लोग का इस होमवर्क को लेके उतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। ओके, हाँ कल नहीं, परसों मंडे को, ठीक है। चलो बाय।